औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दार अरकम शरकपुर ऑनलाइन क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हम आज स्टार्ट करेंगे। हमारे पास टॉपिक है आज का एम्पलीट्यूड वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं साउंड वेव्स की, तो साउंड वेव्स आपने पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम साउंड वेव्स को कंपेयर करेंगे ट्रांसवर्स वेव के साथ और लॉन्गिट्यूडनल वेव के साथ, और इनका एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ को स्टडी करेंगे। तो आप सबसे पहले हम इनका एक मेन पॉइंट लेते हैं। ये जो हम एक लाइन लगा रहे हैं इन सेंटर में लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के, ये हमारे पास होती है मेन पॉइंट, मेन लाइन या मिड पॉइंट, या इसको हम इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं। इसके 3 नाम है। इसको इधर हम लिख रहे हैं, ये हमारे पास जो हमने ब्लैक कलर के अंदर सेंटर में लाइन लगाई है, ये हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है हम लोग अपना एम्पलीट्यूड को वो क्या है स्टडी करेंगे ट्रांसवर्स वेव में और लॉन्गिट्यूडनल वेव में। अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव की। तो आप ये मेन पॉइंट से जो अपर आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन तक जो ब्लू एरो जा रहा है, अपर साइड पे भी और लोअर साइड पे भी, ये जो मेन पॉइंट से जाएगा, ये हमारे पास जो पॉइंट क्या है, ये क्रस्ट पॉइंट है। हायर पॉइंट अपर आपने ट्रांसवर्स वेव में पढ़ा, हायर पॉइंट क्या है, क्रस्ट है, और लोअर पॉइंट क्या है आपके पास, ट्रफ है। तो अब यहाँ से जो मेन पॉइंट से क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं, इसका ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। अब इसको और इसी मेन पॉइंट से अगर हम स्टडी करें डाउनवर्ड साइड पे, लोअर पॉइंट पे जो मैक्सिमम लो पॉइंट होगा, ट्रफ पॉइंट जो होगा, मेन पॉइंट से जो मैक्सिमम लो पॉइंट है, ट्रफ पॉइंट है, वो हमारे पास आएगा, उसका क्या है, एम्पलीट्यूड आएगा। अब क्रस्ट को अपने देखें कि ये यहाँ से हमने डार्क कलर से हम इसको शो करते हैं कि ये क्रस्ट पॉइंट से लेके ये मेन पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव का क्या है, एम्पलीट्यूड है। क्या है, एम्पलीट्यूड है। इसी तरह हम देखते हैं ट्रफ में, तो ट्रफ में भी मेन पॉइंट से जो लोएस्ट पॉइंट, मैक्सिमम लोएस्ट पॉइंट है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका ट्रफ आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ट्रांसवर्स वेव में हाईएस्ट पॉइंट क्रस्ट है, लोएस्ट पॉइंट ट्रफ है, और उनके दरमियान में जो मेन पॉइंट से डिस्टेंस आ रहा है, वो हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस का हम डिस्प्लेसमेंट से भी पढ़ते हैं। तो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास मेन पॉइंट से अपर साइड पे और लोअर साइड पे, वो हमारे पास क्या आ रहा है ट्रांसवर्स वेव में, वो इसका एम्पलीट्यूड है। इसी तरह अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में वेव थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव कॉइल शेप में होती है, तो इसका जो है जो एम्पलीट्यूड है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से है। अब इसका एम्पलीट्यूड किस तरह अगर हम देखें, तो हमारे पास आपने ये कंप्रेशन रीजन पढ़ा था, इसमें ये हमारे पास जहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा था, वो हमारे पास कौन सा रीजन है, कंप्रेशन रीजन है। तो ये जितना कंप्रेशन रीजन है उतना ही हमारे पास इसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। इसी तरह सेम एस अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें रेयरफेक्शन पोर्शन भी है। अब ये जिसको ये इतना पोर्शन हमारे पास कौन सा, रेयरफेक्शन है, ये रेयरफेक्शन लिख दिया। अब ये हमारे पास जो रेयरफेक्शन है, ये वाला पोर्शन भी हमारे पास क्या आ रहा है, इसका एम्पलीट्यूड आ रहा है, और ये हमारे पास कंप्रेशन पोर्शन जो है वो भी क्या आ रहा है, हमारे पास एम्पलीट्यूड आ रहा है। हम कह सकते हैं कि जो इतना पोर्शन है ये इसका क्या है, हाई एम्पलीट्यूड है। और अगर हम देखें तो ये रेयरफेक्शन, अगर रेयरफेक्शन का मतलब है वेव वहाँ पे स्प्रेड हो रही है, डिप्रेस हो जाएगा, वहाँ का एम्पलीट्यूड क्या होगा, लो होगा, कम होगा। तो हमारे पास ये कंप्रेशन पोर्शन जो है, ये हमारे पास इसका क्या आएगा, एम्पलीट्यूड शो करेगा। रेयरफेक्शन भी शो करेगा एम्पलीट्यूड, लेकिन हाई एंड लो के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, कुछ चीज़ों का हाई होता है, कुछ का लो होता है। तो जहाँ पे रेयरफेक्शन होगा वहाँ पे एम्पलीट्यूड कम होगा, और जहाँ पे कंप्रेशन होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, वहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। ठीक हो गया। तो ये हमने हमारे पास था एम्पलीट्यूड, हमने स्टडी किया इसका रेयरफेक्शन का और कंप्रेशन के थ्रू लॉन्गिट्यूडनल वेव का, कि जो डिस्टेंस मैटर कर रहा है ना इनके दरमियान, इनका जो डिस्टेंस है ये हमारे पास इनका एम्पलीट्यूड शो करेगा। जितना ज़्यादा रेयरफेक्शन का पोर्शन होगा उतना लो जो है हमारे पास क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, और जितना ज़्यादा हमारे पास कंप्रेशन का रीजन होगा वो हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा है, हाई एम्पलीट्यूड होगा। तो देखेंगे अगर हम इसको देखें तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर अगर हमारे पास जो है, इसको हम लिखें तो हम लिखेंगे प्रेशर जो है हमारे पास क्या है, प्रेशर के अकॉर्डिंग देखिए, जहाँ पे प्रेशर हाई है वहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, हाई होगा। तो वहाँ पे जहाँ पे प्रेशर हाई है वो कौन सा रीजन है, कंप्रेशन रीजन है। और जहाँ पे प्रेशर लो है, डिक्रीज है, वहाँ पे रेयरफेक्शन है, तो वो हमारे पास जो है एम्पलीट्यूड को हाई कर रहा है। तो वहाँ पे जहाँ पे प्रेशर डिक्रीज़ है वो भी हमारे पास एम्पलीट्यूड है, लेकिन वहाँ पे एम्पलीट्यूड लो होगा। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। नेक्स्ट अगर हम देखें
तो ये हमारे पास था एम्पलीट्यूड। अब हम बात करेंगे वेवलेंथ की। अब हम वेवलेंथ की बात करें तो हमारे पास जो वेवलेंथ है वो हमारे पास रीजन आता है क्रस्ट टू क्रस्ट। हमारे पास क्रस्ट टू क्रस्ट के दरमियान जितना भी डिस्टेंस है ये हमारे पास इसका क्या आ जाता है, वेवलेंथ आती है। इसकी क्या आती है, वेवलेंथ आती है। अब इसी तरह अगर हम देखें सेम एज ट्रफ टू ट्रफ, जो लास्ट पॉइंट है, मतलब अब ये नहीं कहना हमने कि फर्स्ट वाला ट्रफ लेना, उसके बाद जो ट्रफ लेंगे वो सेकंड वाला छोड़ के थर्ड वाला ट्रफ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम एडजेसेंट ट्रफ लेंगे कि जो ट्रफ हमने लिया उससे अगले वाला ट्रफ जो है, मतलब साथ साथ एडजेसेंट जो ट्रफ आ रहे हैं उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो उनकी क्या होगी, वेवलेंथ होगी। ठीक हो गया। अब वेवलेंथ को हम एक ग्रीक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल है उसका, और इसको हम कहते हैं लैम्डा। इस सिंबल को क्या कहते हैं, लैम्डा। ये ग्रीक लेटर है, तो इससे हम वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्रस्ट की ट्रांसवर्स वेव की जो है क्रस्ट टू क्रस्ट का हमने पढ़ा है कि जो ट्रांसवर्स वेव में वेवलेंथ बन रही है वो कैसे बन रही है, जो है हमारे पास क्रस्ट टू क्रस्ट है और ट्रफ टू ट्रफ, और इसका मीटर जो है, इसके यूनिट है वो हमारे पास मीटर और सेंटीमीटर में आते हैं। इनको हम सेंटीमीटर और मीटर में मेजर कर सकते हैं इनके डिस्टेंस को। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या आ जाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को स्टडी करें तो हमारे पास जो डिस्टेंस आता है, जिस तरह आपने ऊपर पढ़ा है क्रस्ट टू क्रस्ट और ट्रफ टू ट्रफ, अब इस तरह अगर हम डिस्टेंस देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में तो वो पॉइंट्स नहीं है, इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है। तो हमारे पास जो रीजन आता है एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का जो रीजन होता है वो उसकी एक वेवलेंथ होती है। तो उसके बाद अगर हम देखें अगर हम इसको और एक और तरीके से स्टडी करना चाहें तो वो इस तरह भी है कि एक रेयरफेक्शन से स्टार्ट करना है और अगले रेयरफेक्शन के स्टार्ट होने से पहले तक, जैसे अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो हम अगले के भी सेंटर तक जाएंगे, बिल्कुल यहाँ तक जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है इस रीजन, इतना रीजन जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, ये इसकी वेवलेंथ आ रही है। ठीक हो गया। तो हम इस तरह जो है इसकी वेवलेंथ को क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं, और वेवलेंथ को रिप्रेजेंट हम करते हैं लैम्डा के थ्रू। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन इनबॉक्स मी। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।